भाइयों, वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, UFC 294 में काफ़ी सारी नई फाइट्स अनाउंस हुई थी और उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट आप सब ने ही कमेंट करके बोला था कि हमजा चिमाएव वर्सेस पाउलो कोस्टा की लगती है। मैंने सोचा कि आप सबकी इतनी इंटरेस्टिंग फाइट है, आप सबका इतना ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिसपे हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे फाइट को एनालाइज करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स अभी के टाइम पे पता है जिसके कारण ये फाइट को चेंजेस हो सकते हैं, कौन सा ओपोनेंट किसके ऊपर भारी पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का कंटेंट ऐसा ही पसंद आता है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो हमजा चिमाएव इस एरा का UFC के अंदर सबसे पॉपुलर MMA फाइटर है। हमजा चिमाएव जितना पॉपुलर है उससे कहीं ज़्यादा वो खतरनाक है ऑक्टागन के अंदर। हमजा चिमाएव ऑक्टागन के अंदर अपने अपोनेंट्स को पूरी तरीके से मैन हैंडल रैगडॉल करने की कैपेबिलिटीज रखता है और अपने लास्ट अपोनेंट्स को भी उसने बहुत ही बुरी तरीके से हरा रखा है। तो हमजा चिमाएव की अगली फाइट होने वाली है UFC 294 अबू धाबी में अक्टूबर के अंदर। हमजा का जो नेक्स्ट अपोनेंट होने वाला है वो होगा UFC का मिडिल वेट कंटेंडर पाउलो कोस्टा। पाउलो कोस्टा को अगर आपको बताऊं तो ये जाना जाता है अपनी रूथलेस स्ट्राइकिंग के लिए और साथ ही साथ इसके पास पंचिंग पावर भी बहुत है। ये दोनों फाइटर्स आपस में एक बहुत ही यूनिक हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। लास्ट ईयर जब हमजा चिमाएव अपनी फाइट की प्रिपरेशन कर रही थी तो पाउलो कोस्टा और हमजा चिमाएव के बीच में एक झड़प हो गई थी, काइंड ऑफ एक वर्बल आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो उसके बाद से इन दोनों की राइवलरी चल रही है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल हेट करते हैं। इसलिए भी ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसका बिल्डअप बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करते हैं और ये फाइट देखने में मजा आएगा। एक बहुत ही हैवी रेसलर और साथ ही साथ एक अपोनेंट में यहाँ पर एक हैवी पावर पंचिंग स्ट्राइकर, तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और कमेंट सेक्शन में आप सब मुझे जरूर बताइएगा कि कौन जीतेगा आपके हिसाब से। तो ये तो रही चीजें जो मैंने आपको बेसिक्स बता दी इस फाइट के बारे में। अब थोड़ा इसको डीपली एनालाइज करते हैं। देखिए, ये फाइट ऑलमोस्ट एक साल से हम वेट कर रहे थे और यहाँ पर मैं किसी भी फाइटर के यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा इनएक्टिव फाइटर लगते हैं। हमजा चिमाएव तो चलो लास्ट ईयर तक एक्टिव था, उसका कुछ अलग इशू हो गया, लेकिन पाउलो कोस्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा इनएक्टिव फाइटर है। वन ऑफ द मोस्ट इनएक्टिव फाइटर्स में से आता है UFC के अंदर। हर साल एट मैक्स एक फाइट करता है वो ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर हमजा चिमाएव भी ऑलमोस्ट एक साल उसका मान ही लो कि उसने फाइट नहीं करी है। देखिए, यहाँ पर फाइट बहुत अलग तरीके से प्ले आउट हो सकती है। पर्सनली मैं सबसे पहले आप सबको बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमजा चिमाएव इस फाइट को जीते। अगर आप आज से मुझसे 4-5 महीने पहले पूछते तो मैं शायद बोलता पाउलो कोस्टा, बट पाउलो कोस्टा की ऐसी हरकतें हुई हैं और ऐसी चीज़ें करी हैं वो मेरे मन से बिल्कुल उतर चुका है। पहले उसने रॉबर्ट विटेकर से फाइट कैंसिल करी, चलिए वो उस समय उसकी कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स थी, मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसने एंड मौके पे आके इकरम एलिस्करॉफ से फाइट कैंसिल कर दी और फिर ट्रोलिंग कर रहा है, ट्विटर पे ये सारी चीज़ें बोल रहा है वगैरह वगैरह। इससे ये दिखता है कि फाइटर को बिल्कुल भी केयर नहीं है अपने फैंस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, जिसने इतना सारा एडवर्टाइजिंग बजट वगैरह बना के रखा और सब कुछ कैंसिल करना पड़ा उसके कारण, और इकरम एलिस्करॉफ को भी यहाँ पर सफ़र करना पड़ा पाउलो कोस्टा के कारण। तो इसके कारण पर्सनली मेरे को पाउलो कोस्टा अब उतना पसंद नहीं आता। यहाँ पर एक चीज़ दाद देनी पड़ेगी, उस बंदे के पास जो स्टाइल है, उसके स्टाइल को बोला जाता है एंटी रेसलिंग स्टाइल बोला जाता है उसके, क्योंकि वो टेक डाउन्स को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करता है। इवन योएल रोमेरो ने भी इसको ट्राई करा था टेक डाउन करने का या कंट्रोल करने का, ग्राउंड पे नहीं कर पाया था। पाउलो कोस्टा जैसे फाइटर्स को एंटी रेसलर बोला जाता है और इसी के कारण कहा जा रहा था आज से 6-7 महीने पहले कि पाउलो कोस्टा हमजा चिमाएव को हरा देगा और हमजा चिमाएव पे ओवर पावर कर सकता है, क्योंकि उस समय गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट भी हुई थी और वहां पर उसमें हमने देखा था कि गिलबर्ट बर्न्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करा था हमजा चिमाएव ने। तो ये सारी चीजें बोली जा रही थी। तो देखिए भाइयों, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बोल सकता हूँ, अभी के टाइम पे अगर ये फाइट होती है UFC 294 में तो ईजिली हमजा चिमाएव चाहेगा तो पाउलो कोस्टा को टेक डाउन कर सकता है। क्यों, इसका रीजन बताता हूँ। 6-7 महीने पहले हमजा चिमाएव एक वेल्टर वेट डिवीजन का फाइटर था, उसने वेल्टर वेट में ही उस समय उसका फोकस था, और वेल्टर वेट के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं उस टाइम पे तो पाउलो कोस्टा उस समय लाइट हैवी वेट में फाइट कर रहा था, मार्विन विटोरी वगैरह से फाइट करके आया था। तो उस समय के हिसाब से पाउलो कोस्टा काफ़ी ज़्यादा वेट एडवांटेज था और वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो सकती थी कि हाँ वो पाउलो कोस्टा को टेक डाउन नहीं कर सकता। बट अभी के टाइम वाला हमजा चिमाएव जो एक साल में उसने अपना बल्किंग करा है और हमजा चिमाएव ने काफ़ी वेट गेन करा है, हमने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पे भी देखा, उसका वेट अराउंड 210-220 पाउंड्स चल रहा है। तो डेफिनेटली अब उसको मिडिल वेट डिवीजन में किसी के अगेंस्ट वो अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ बात रही यहाँ पर कि रेसलिंग करने की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 1-2 राउंड्स तक उसने रोक भी दिया पाउलो कोस्टा ने, एक राउंड तक हमजा चिमाएव के टेकडाउन्स को, तो उसके बाद हमजा चिमाएव उसके ऊपर ओवर पावर कर सकता है कार्डियो में। देखिए, कार्डियो में यहाँ पर हमजा का भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, पाउलो कोस्टा का कार्डियो बहुत ही ख़राब हो जाता है क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा मैसिव वेट कट करना पड़ता है और ऐसे भी वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है, तो उसके
कारण उसका कार्डियो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है। बस यहाँ पर एक ही गलती कर सकते हैं हमजा चिमाएव, और वो होगा कि पाउलो कोस्टा के साथ एक डॉग फाइट में इन्वॉल्व हो जाना, उसके साथ ब्रॉलिंग करना। देखिए मैं कुछ भी कहूँगा लेकिन पाउलो कोस्टा पे चिन्ह है, उसकी चिन्ह को क्रैक अभी तक नहीं करा गया। हमजा चिमाएव उसने इजराइल अडेसानिया के साथ बहुत खराब फाइट करी, उसके अलावा मैंने देखा है जहाँ तक उसने चिन्ह पे शॉट्स लिए, उसने चिन्ह को होल्ड अप करा, तो उसको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ पर अगर हमजा चिमाएव उसके साथ ब्रॉलिंग करने लग जाएंगे जैसा बर्न्स के साथ कर रहे थे, तो हमजा जो बर्न्स के पास पावर कम थी, यहाँ पर पाउलो कोस्टा पे पावर बहुत ज़्यादा है। अगर वैसा कोई एक शॉट पाउलो कोस्टा हमजा पे लैंड कर देंगे तो डेफिनेटली नॉकआउट हो सकता है, क्योंकि पाउलो कोस्टा कैसा भी फाइटर हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर दो चीज़ बहुत तगड़ी है। एक तो उस पर उसका एंटी रेसलिंग स्टाइल और दूसरा उसका पंचिंग पावर। पाउलो कोस्टा पे शायद मिडिल वेट डिवीजन में वन ऑफ द हाईएस्ट पंचिंग पावर्स होगी। मुझे यही लगता है कि ये फाइट अगर हमजा चिमाएव अपने गेम प्लान से जाएगा और अगर टेक डाउन करेगा और ऊपर से ब्रॉलिंग नहीं करेगा, एक सिग्निफिकेंट अच्छी स्ट्राइकिंग करेगा, कंट्रोल्ड अग्रेशन दिखाएगा, तो ईजिली इस फाइट को हमजा चिमाएव जीत जाएगा। बाकी भाइयों इसके ऊपर हम एकदम डिटेल्ड प्रेडिक्शन वगैरह तो करेंगे, बट अभी के हिसाब से अगर अर्ली प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये 70-30 चांसेस है। 70 मैं हमजा चिमाएव को दूंगा, 30 मैं पाउलो कोस्टा को दूंगा। पाउलो कोस्टा इवन दो मेरे को नहीं पसंद है, लेकिन मैं स्टिल उसको एक्नॉलेज करूंगा, उसकी स्किल्स लेजिट है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही फाइटर बहुत इनएक्टिविटी से आ रहे हैं, इनकी कोई फाइटिंग की पूरी क्लिप्स नहीं है, इनकी कोई नई ट्रेनिंग रेजीम्स नहीं है। तो इनकी जब सारी क्लिप्स वगैरह आ जाएंगी, सारी चीज़ें इनके फाइट कैंप से आ जाएंगी कि कहाँ पर ये ट्रेन कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ों के बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो उस समय भी बनाएंगे हम, उस समय भी इसका प्रेडिक्शन करेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मेरे को अभी भी थोड़ा बहुत परला भारी लग रहा है कि हमजा चिमाएव का ही है, इवन दो दोनों ही इनएक्टिव फाइटर्स हैं। भाइयों यही था मेरा ओपिनियन इस फाइट के ऊपर। अब आप सबका जो भी ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमजा चिमाएव जीतेगा या पाउलो कोस्टा जीतेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूर से मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।